आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं का सिलेबस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहले वीडियो में आपको मानसिक योग्यता का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम गणित का सिलेबस बताएंगे और इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है उसमें जो भी हमारा गणित का पोर्शन है हमारे चैनल में उसके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आपको जाना है प्लेलिस्ट में जाना है, गणित का पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको ध्यानपूर्वक समझना है और एक नोटबुक रख के नोट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में हमें 3 चीज पूछता है हमसे, मानसिक योग्यता, हिंदी और गणित। तो मानसिक योग्यता हमारे कुल 50 नंबर का आता है एवं गणित हमारा आता है 25 नंबर का और हिंदी अपठित गद्यांश आता है हमारा 25 नंबर का। तो आज हम गणित में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक से संबंधित हमको प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गणित में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला हमारा टॉपिक होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक्चुअली होता क्या है, इसमें हमारे जितने भी नंबर्स हैं वो एकदम सरल, एकदम बेसिक नंबर है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, हमारे जितने भी और जितने भी नंबर्स हैं, तो जितने भी टाइप्स हैं उसके, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे टाइप्स हैं सब हमारे प्राकृतिक संख्याओं में हम पढ़ते हैं, उनका जोड़ घटाना सभी कुछ। दूसरे नंबर पे होता है हमारा पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है कि शून्य से लेकर अनंत काल तक की जितनी संख्या है वो हमारी सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो उन पूर्ण संख्याओं में उनका गुणा भाग कैसे होता है, उनके जो हमारे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, वह हमारे इस टॉपिक में हम उसमें सीखते हैं। तीसरे नंबर पे है भिन्न। भिन्न एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सापेक्ष में भी और बाकी एग्जाम्स के भी दृष्टिकोण से, इसलिए भिन्न को भी हम बहुत ही बारीकी से सीखते हैं, जिसमें हमारे बटे वाली संख्या आती है 1/2, जिसमें वो P/Q के रूप में लिखे होते हैं। इसमें हम भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना एवं भिन्न संख्याओं का कैलकुलेशन सीखते हैं। चौथे नंबर पे हमारा आता है गुणनखंड, गुणज और एवं उनके गुण। गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या कोई एक ऐसी संख्या जिससे बाकी संख्याओं को उस संख्या में भाग चला जाए वह उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे हमारा 10 मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल एक संख्या है, अब 10 में किस किस का गुणा चला जाता है, 1 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 5 का चला जाता है और 10 का। तो जो हमारे 10 हैं उसके हमारे गुणनखंड हो जाएंगे 2, 5, 10 और 1। इसी प्रकार जैसे हम 20 को लेंगे तो 2, 4, 5, 10 और खुद 20, ये हमारे गुणनखंड। इसी प्रकार गुणज, गुणज क्या होते हैं, जैसे गुणज वे संख्या होती है जो उसी संख्या को दूसरे संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या। जैसे मान लीजिए 5 है तो हमारे 5 के गुणज क्या क्या हो जाएंगे, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25। गुणनखंड को हम फैक्टर्स बोलते हैं इंग्लिश में, गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। और उनके गुण, उसमें हम अलग अलग संख्याओं के हम कॉमन फैक्टर देखते हैं और उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे आप देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है 5वें नंबर पे है लघुत्तम समवर्तक। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, हमारे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम निकालना सीखते हैं एवं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम महत्तम समवर्तक निकालना सीखते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग में हम सीखते हैं किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या हमारा वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार वर्गमूल क्या होता है, कोई संख्या का मूल संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को जो हमारा मूल संख्या, जैसे कि हमारा 10 है, 10 का हमारा वर्ग क्या हो जाएगा 100, और यदि हम इसी को उल्टा कर दें तो हमारा 100 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 10। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस प्रकार का वीडियो का भी हमारा पूरा वीडियो बना हुआ है वर्ग और वर्गमूल का हमारे चैनल में, आप वहां पे जाकर और देख सकते हैं डिटेल में। इसके बाद है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या तो आप जानते हैं कि हम कोई भी संख्या भाग जैसे लिखते हैं, मान लीजिए कि 54.23। अब इन संख्या जो बीच में हमारे बिंदु लगा रहता है यही हमारा दशमलव कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में डेसिमल नंबर भी बोलते हैं।
इनका हम ऐसी संख्याओं का हम जोड़ सीखते हैं, घटाना, गुणा, भाग। इन संख्याओं से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न नवोदय विद्यालय परीक्षाओं में पूछा जाता है। 8वें नंबर पे हम देखते हैं मापन। मापन क्या होता है? हमारे कोई भी गणितीय इकाई जिससे हम किसी चीज को मानते हैं, क्वांटिटी जैसी, मान लीजिए कि यदि हमको पैसे गिनना है तो हम 1 रुपये 2 रुपये करके गिनते हैं, है ना। जैसे हम किसी चीज को वजन नापना है तो हम 1 किलो 2 किलो करके नापते हैं। यदि तरल चीजों को नापना है तो हम लीटर में नापते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। इसी प्रकार किसी वस्तु का, ठोस वस्तु का हम यदि माप लेते हैं तो 1 किलो 2 किलो 1 ग्राम 2 ग्राम, तो ये सब हमारे मापन है। इसमें हमको बताया जाता है कि यदि 1 किलोमीटर लंबाई है तो उसमें कितने मीटर आएंगे, यदि 1 सेंटीमीटर है तो वह कितने मिलीमीटर बराबर होता है, ये सब सीखते हैं मापन में। इसके बाद हमारा है 9वां नंबर पे है सन्निकटन एवं सरलीकरण। सन्निकटन एवं सरलीकरण में क्या करते हैं, हम निकटतम मान को देखते हैं किस संख्या का। सन्निकटन मतलब जैसे देखिए, जैसे 9.8 है तो हम इसको, हम सन्निकटन मान हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि यह 10 के नजदीक है। यदि हमारा 99.6 है तो इसको हम 100 कह सकते हैं, क्योंकि यह 100 के नजदीक है। यह हमारा सन्निकटन मान होता है। ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं का सन्निकटन मान सीखते हैं, दहाई को लेके, सैकड़ा को लेके, 1000 को लेकर। 10वें नंबर पे हमारा औसत। औसत तो आप सभी जानते हैं, ये डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे आप क्रिकेट तो देखते होंगे, क्रिकेट में कोई खिलाड़ी किसी एक मैच में 50 रन बनाया, दूसरे में 60 रन, किसी में 100 रन बनाया, किसी में 10 रन, किसी में 20 रन, तो हमको वहां पे उसका औसत दिया रहता है कि वह पूरे पारियों को मिलाकर उसका औसत रन कितना है। तो औसत में हम इसका सूत्र लगाते हैं कि दी हुई राशियों संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये हमारा औसत निकल जाता है। इसमें हम बहुत सारे औसत का हमारा प्रयोग डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि इस टाइम गर्मी का सीजन चल रहा है तो हम कह सकते हैं आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, कल 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, कल 40 डिग्री, फिर परसों फिर घट के 10 डिग्री हो जाएगा। तो हम पूरे यदि हफ्ते का निकालें तो हमारा औसत टेम्परेचर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी दिनों के टेम्परेचर को जोड़ेंगे और साथ में दिनों की संख्याओं से उसको गुणा कर देंगे। इस प्रकार से हमारा औसत भी में हम इसी प्रकार से संख्याओं को निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 11वें नंबर पे हमारा पॉइंट है प्रतिशत। प्रतिशत तो आप सभी जानते हैं, परसेंटेज, जैसे कि 5%, 10%, यह हमारा परसेंटेज है। इसको परसेंटेज को हम भिन्न में बदलना सीखते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे कि ये है प्रतिशत, तो 5% बराबर हमारा हो जाएगा 5 गुणित बटे में 1/100, तो यह हो जाएगा हमारा 5/100, यह हमारा प्रतिशत हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं 1/20, इस प्रकार से यह हमारा प्रतिशत कहलाता है। बहुत सारी संख्याओं का हम प्रतिशत निकालना सीखते हैं। जैसे हम पेपर देते हैं तो पेपर में भी जो हमारा प्रतिशत निकाला जाता है कि हमारे 5 सब्जेक्टों में अलग अलग नंबर आए हैं, उन सारे सब्जेक्टों में, तो उसके लिए हमें एक खास फार्मूले का ध्यान रखना पड़ता है कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। इस प्रकार से हम 2-3 इसमें हम अलग अलग प्रतिशत में देखते हैं। हम इसमें प्रतिशत को, यदि प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है तब हम कैसे उसको निकालते हैं, प्रतिशत में यदि हानि होती है तब हम कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम हमारे जितने भी हमारे प्रतिशत वाले हैं, इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा होता है 12 नंबर पे है लाभ और हानि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इससे संबंधित आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में तो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इसको डिटेल से समझेंगे हमारे डिटेल वाले वीडियो में, तो आपको वहां पे जाके देखना है। 13 नंबर पे होता है हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में। हम यदि किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो हमें एक निश्चित समय के बाद हमको एक मूलधन के साथ में हमको उसको अतिरिक्त राशि भी मिलती है, तो वह हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। कि हमको यदि हम किसी को मूलधन दिए 1000 रुपये 6 महीने के लिए, तो हमको 6 महीने बाद वह हमको कुछ ब्याज लगाकर हमको राशि लौटाएगा, वह उसका साधारण ब्याज कहलाएगा। तो इसमें हम बहुत सारी अलग अलग संख्याओं का साधारण ब्याज कैलकुलेट करना सीखते हैं और इसी संबंधित हमसे प्रश्न पूछा जाता है सिलेबस में। नेक्स्ट हमारा होता है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है।
दो अलग अलग राशियों को जब आपस में हम उनका कंपैरिजन करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, तो वह उनका अनुपात या समानुपात, अनुपात तो समानुपात का ये अनुपात का हमारा सिंबल होता है, चिन्ह होता है, इसको हम बटे भी में लिख सकते हैं 3/4। और समानुपात होता है हमारा, उसमें हमारी 4 इकाई 4 राशियां होती है, जैसे 3/3 अनुपात 4, और ये समानुपात में 4 डॉट रहती है 5/6 इस प्रकार से। तो ये हमारा ये समानुपात का चिन्ह है और ये अनुपात का चिन्ह है। तो इसके संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न हल करना सीखेंगे अपने वीडियो में, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। यदि हमारा यदि जो इन्फॉर्मेशन है यदि आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि इससे संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो आगे चल के मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य और समय। कार्य और समय को इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्क एंड टाइम। इसमें क्या होता है, यदि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें, यदि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। या फिर इससे संबंधित बहुत सारा सकता है, जैसे कि एक बकरी किसी खाना को 15 दिन में खा रही है, तो उसको 4 बकरी कितने दिन में खाएगी। तो ये हमारा कार्य और समय है, उसमें हमको एक टाइम निकालना पड़ता है और समय निकालना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर, इसमें चाल, समय और दूरी। इसको हम बोलते हैं एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस। यह जब हम क्या निकालते हैं, जब बहुत सारे समय होते हैं हमारे, जैसे हमारी लाइफ में कि हम यदि कोई बस हमको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो उसको 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। या फिर कोई बस 50 किलोमीटर रफ्तार की दूरी से जा रही है, ठीक है, तो उसे कितना समय में वह 50 किलोमीटर पहुंचेगा। तो इसमें हम तीनों चीज निकाल सकते हैं, चाल अलग निकाल सकते हैं, समय अलग निकाल सकते हैं, दूरी। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यदि हमको एक इकाई भी पता है तो हम बाकी की 2 इकाई अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन में हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, हमारे अलग अलग जो हमारे ज्यामिति आकृतियां होती है, जैसे कि हमारा आयत, ये वर्ग, ये त्रिभुज, ठीक है, तो इनका हम, और ये हमारा होता है क्यूब, तो इनका एरिया निकालना सीखते हैं, परिमाप निकालना सीखते हैं, ठीक है, और इसमें वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। एरिया हम तब निकालते हैं जब कोई बंद आकृति हो, उसके अंदर कितना स्थान घेरती है वह उसका एरिया कहलाता है, ठीक है। परिमाप क्या निकालता है कि कोई बंद आकृति है, उसके चारों स्थान, चारों कोनों पर वह कितना जगह घेर रही है। आयतन क्या होता है, कोई एक बंद आकृति है, उसके अंदर वो कितना स्पेस घेर रही। मान लीजिए कि एक गिलास है, तो गिलास में कितना पानी आ रहा है वह उसका आयतन कहलाएगा, गिलास, ठीक है। 18वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे हम देखते हैं, यह पैटर्न होता है। इसमें क्या होता है, एक खास संख्याओं का एक क्रम चलता है। मान लीजिए कि वो संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8 लिख देगा, और नेक्स्ट संख्याएं आपको बताना रहेगी नेक्स्ट क्या आएगा। तो वो एक खास संख्याओं को पैटर्न में रहता है, तो जैसे 2, 4, 6, 8 है, तो नेक्स्ट संख्या हमारा 10 होगा। इसी प्रकार का हमको कैलकुलेट करना होता है दिमाग में, और नेक्स्ट संख्या निकालना होता है पैटर्न में। और ये एक खुली चेन में भी होती है और एक बंद चेन में भी होती है। तो जब हम इस चीज को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे, आपको बस हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन मतलब होता है ग्राफ। जैसा आप ग्राफ जानते हैं डेली लाइफ में, न्यूज चैनल देखते होंगे, उसमें जैसा कि किसी खिलाड़ी ने क्रिकेट में उसने इतने रन बनाए, तो उसने लेग में इतने रन बनाए, ऑफ में इतने रन बनाए, स्टेट में इतने रन बनाए, थर्ड एम्पायर में इतने रन बनाए। तो ये पूरे ग्राफ के द्वारा ऐसे बना रहता है। जब हमको बताता है, जब हमको कोई खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, तो ग्राफ के माध्यम से बताता है कि इस साइड उसने 40% रन बनाए, इस प्रकार उसने 10% रन बनाए। यह ग्राफ होता है। इसलिए हम डेली लाइफ में संबंधित बहुत सारी चीजों के संबंधित हमको ग्राफ रहता है। कि मान लीजिए कि एक कंपनी है कोई, वह सोमवार के दिन 10 गाड़ी बेच रही है, मंगलवार को उसने 20 गाड़ी बेची, बुधवार को उसने 30 गाड़ी बेची, हम ऐसे पूरा सप्ताह भर का चार्ट दिया रहेगा। तो उससे संबंधित हमको प्रश्न पूछता है कि बताइए कि उसको मंगलवार और बुधवार को मिलाकर कितनी गाड़ियां बेची, या फिर शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर उसने कितनी गाड़ियां बेची। इस प्रकार से हमारे प्रश्न आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन में पूछा जाता है। तो यह हमारे पूरे टॉपिक्स थे, आपको ध्यानपूर्वक इसका लिख लेना है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है। तो जैसा कि आपको
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इससे संबंधित आपको पूरे डिटेल वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको हमारे साथ जुड़े रहना है एवं आपको वीडियो कैसा लगा है आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।